सर मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टार्टअप को आप कितना ज़रूरी समझ रहे हैं आज के समय में भारत के लिए? आज के दिन देखिए, हमारे जितने भी इश्यूज हम लोग फेस करते हैं, तो बिना एक स्टार्टअप के, बिना एक टेक्नोलॉजी इनेबल प्लेटफॉर्म के, बिना एक न्यू आइडिया इनोवेशन के बिना आज के दिन में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी वर्कफोर्स बढ़ रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, उसमें हमें नया नया इनोवेशन चाहिए। मैं सीए ऋषि खटोट, चेयरमैन ऑफ दिस इवेंट। ये स्टार्टअप के ऊपर किया गया है और ये इसका थीम है स्टार्टअप्स इकोनॉमी एक्सेलरेटर एंड न्यू एसेट क्लास। और हम लोग उत्कर्ष की ओर जा रहे हैं। उत्कर्ष माने डेवलपमेंट इन एनी फील्ड विच वी टेक। तो ऐसी एक 1960 की ऑर्गेनाइजेशन है। वो कई चीज़ें अपने इकोनॉमी में हो रही है, टैक्सेशन में हो रही है, प्रोफेशन में, उन चीज़ों को, मुद्दों को लेता है और लेके उसके बारे में चर्चा करता है। और इस चर्चा में एक्सपर्ट्स बाहर से, आउट ऑफ कलकत्ता से आते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटर आते हैं और उस चर्चा में एक जो हल निकलता है। इस इवेंट में हम न केवल एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, बल्कि बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स भी हैं जो इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं, इन सब डेलिब्रेशंस का। एंड आशा करते हैं आपके रीडर भी, विश्वामित्र के रीडर भी, इनका जो भी समरी होगा इस इवेंट का, उसको पढ़ के आप लाएंगे। मेरा नाम गंधर्व जैन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ACAE जो है स्टार्टअप कॉन्क्लेव जो किया है बहुत अच्छा है और इट विल गिव अपॉर्चुनिटीज़ स्टार्टअप फाउंडर्स को पिच करने का और समझने का कि इकोसिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे वैल्यूशन होती है, कहाँ टैक्स लगता है, ये सब के बारे में बताने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और समझने के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम देख रहे हैं कि आज के दिन में हमें जो इश्यूज हम लोग फेस करते हैं, और आज के दिन में कितने इजीली हम आज रेलवे बुकिंग कर सक रहे हैं, एयर टिकट बुक कर सक रहे हैं, एक टैक्सी बुक कर सक रहे हैं, खाना ऑर्डर कर सक रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़ जो पॉसिबल हुआ है, वो स्टार्टअप इंडस्ट्री, स्टार्टअप वर्ल्ड ने ही हमें इसका सोल्यूशन दिया है। सॉल्यूशन दिया। सो स्टार्टअप्स जो है हमें सारे इश्यूज़ के जो है प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस देने में माहिर हैं, और वो इनोवेशन कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में। बिल्कुल, जैसा सर आप बोल रहे हैं कि हाँ, स्टार्टअप तो हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा भी रहा है, साथ ही हमें बहुत सुविधा भी कर रहा है हमारे लिए। तो सर उत्कर्ष कार्यक्रम के द्वारा ACAE इसको बढ़ाना, किस तरह से बढ़ाने की मुहिम में लगा हुआ और आगे इसको कैसे ले जाना चाहता है? ACAE का जो मोटो है इस साल का, इग्नाइटिंग उत्कर्ष, इसका मतलब हुआ कि हम कैसे नई नई इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर सके। हम एज कंप्लायंस प्रोफेशनल, हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम एज टैक्स प्रोफेशनल्स कैसे इंडस्ट्री को हेल्प कर सके और उनको बढ़ावा देने में हेल्प कर सके। सो ACAE अपने मेंबर्स के द्वारा, जो इंडस्ट्री के भी मेंबर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप्स भी हैं हमारे मेंबर्स, प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग सब मिल के डिस्कशन कर रहे हैं आज एक वन डे कॉन्क्लेव में कि कैसे हमें इस पूरे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, कैसे हमें चीज़ों को और अच्छा करना है। ये आज का हमारा उद्देश्य है। सर आज मैं सुमित बिनानी, प्रेसिडेंट हूँ ACAE का, एसोसिएशन ऑफ कॉर्पोरेट एडवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। आज का जो हमारा इवेंट है वो फुल डे इवेंट है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, जिसको हमने नाम दिया। और आप जैसा कि जानते हैं कि स्टार्टअप आज इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी हद तक स्टार्टअप के आने से और एंटरप्रेन्योरशिप बूम जिसके कारण आ रहा है, उसके ऊपर काफ़ी निर्भर है। हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टार्टअप से रिलेटेड काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की है, उनको प्रोत्साहन दे रही है कि वो आगे आए और अपने बिजनेस आइडियाज़ और इनोवेशन को आगे लेके आए, जिसमें उनकी भी तरक्की हो और देश की भी तरक्की हो। आज के हमारे एपिसोड में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो थे वो मैडम श्रुति सिंह थी। वो इन्वेस्ट इंडिया से आई हैं और इन्वेस्ट इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है, जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देता है। तो श्रुति सिंह जी ने बताया कि गवर्नमेंट किस तरीके से क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर रही है, स्टार्टअप को कैसे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है। और हम भी ACAE में हमारे जो मेंबर्स हैं, जो प्रोफेशनल और बिजनेसमैन हैं, तो वो जो यहाँ पे आए हैं और स्टार्टअप्स जो यहाँ पे आए हैं, तो इनका जो एक समूह जो बना है वो एक दूसरे के लिए काफ़ी एबल समूह है। बिकॉज हमारे यहाँ जो मेंबर्स हैं वो इन्वेस्ट भी करते हैं स्टार्टअप में और उनको एकेडमिक नॉलेज भी है कि स्टार्टअप कैसे कैसे कंप्लायंस करेगा, कैसे फंड रेज कर सकता है। तो इस तरह का जो एक सम्मेलन है, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें स्टार्टअप को भी बेनिफिट मिलता है। और हमारे यहाँ पे आज कम से कम 60 से 70 स्टार्टअप आए हैं
और हमारे जो प्रोग्राम जब कंक्लूड होगा तो उसके पहले जो हमारा सेशन है उसमें 5 स्टार्टअप को हमने शॉर्टलिस्ट किया जो कि पिच करें। तो ये सब जो सम्मेलन है ये हमारे वाई के द्वारा भी हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिला है और हम कोशिश करेंगे कि भी आने वाले महीनों में भी क्या एटलीस्ट वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी हम लॉन्च करें जिससे कुछ ना कुछ स्टार्टअप के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें और उनको नॉलेज प्रोवाइड करें। और इसमें इन्वेस्ट इंडिया भी हमारे साथ मैंने हमको हमारे को मदद करने के लिए जुड़ने के लिए राजी है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है और हम आशा करते हैं कि ऐसे अनेक प्रोग्राम हम आगे करते हैं। थैंक यू। हेलो, आई एम अग्निमित्र विश्वास। मैं ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से आया हूँ इस कॉन्क्लेव में। वी आर अ इंक्यूबेटर, सो विद इन ISI the name of our company that is the incubator is IDEAS, Institute of Data Engineering, Analytics and Science Foundation. We are funded by Government of India, Department of Science and Technology. हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये सब लेके जो स्टार्टअप लोग काम कर रहे हैं हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। So, हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं, हम लोग आइडिएशन से कॉन्सेप्ट बनाना, POC बनाना, सो वी प्रोवाइड फंडिंग फॉर दैट काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड हम लोग सीड फंडिंग सपोर्ट भी करते हैं फॉर स्टार्टअप्स हु आर इन अ लिटिल मैच्योर्ड स्टेज। अप टू 50 lakhs का सीड फंडिंग आइडियाज TIH के तरफ से वी कैन ऑफर। जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं www.ideastih.org।